दानव और दैत्य का फर्क जरूर समझें। दैत्य रहते हैं धरती के नीचे के लोक में, जैसे दैत्यराज बलि, उसका राज्य कहाँ है? तो पाताल में है। दानव पाताल में नहीं रहते, वे अंतरिक्ष में रहते हैं। दैत्य पाताल में रहते हैं। दानव प्रेत लोक से ऊपर देवलोक के नीचे दानव का वास होता है। दानव लोक वहां होता है, जैसे यक्ष लोक, किन्नर लोक, नाग लोक होता है ना, उसी तरह दानव लोक भी होता है, पितृलोक होता है, चंद्र लोक होता है, उसी तरह सब है। लेकिन पाताल लोक जहाँ राजा बलि रहते थे। अब देखिए, दैत्य पाताल में रहते हैं, दानव प्रेत लोक से ऊपर, देवलोक के नीचे वास है। दानव शिल्पी होते हैं। देवताओं के शिल्पी कौन है? विश्वकर्मा। उसी तरह दानव भी शिल्पी हैं। दानव राक्षसों को पसंद नहीं करते। राक्षस मतलब असुर, वे भटके हुए। कैकसी दैत्य कुल की विसर्वा ऋषि है। शादी हुई जानबूझकर कराई गई, उसके पीछे भी जबरदस्त कारण है। वो जानबूझकर उनको मोहित की, लुभाई, इनसे शादी करेंगे तो मेरा पुत्र सभी लोगों के लिए योग्य हो जाए। रावण को पैदा करने के लिए कैकसी ने क्या क्या सोचा और कैकसी के पिता ने उसको क्या क्या अकल दिया कि तीनों लोक का स्वामी हो जाएगा, तीनों लोक के लिए योग्य हो जाएगा, पात्र हो जाएगा। रावण सभी जगह घूम भी रहा था, अंतरिक्ष में, स्वर्ग में, सभी जगह जाता। अच्छा, दैत्य दानव भी शिव के भक्त होते हैं। मैं दानव बहुत पसंद नहीं करता था रावण को, पर रावण उनकी पुत्री मंदोदरी को उठा ले गया। मैं दानव शादी नहीं करना चाहता था मंदोदरी की रावण से, पर उठा ले गया तो शादी हो गई, रिश्तेदार हो गया। तो दो राक्षस थे, मायावी और दुदुम्भी, मैं दानव के पुत्र, दोनों का वध बाली ने किया था। पहले आया था दुदुम्भी, वही अहंकार की गुफा की बात कर रहे हैं, भैंसे का रूप धर कर आया था, बाली को ललकारा, मैं का बेटा। अब बाली तो था बलवान, अहंकार जिसकी चर्चा कैसे सहन हो सकता थे, उसे कोई ललकारे, परम प्रकामी योद्धा था, उसके आमने सामने कोई ललकार दे, ये तो संभव ही नहीं था। यहाँ तक कि रावण भी ललकार नहीं सकता था। दुदुम्भी तो भैंसा का रूप धर कर आया था, उसका सिंह पकड़ा, घुमाकर फेंका तो गिरा जाकर के मतंग ऋषि के क्षेत्र, जहाँ दुदुम्भी भैंसा बन के गिरा, उस जगह का नाम, पर्वत का नाम था ऋषि मुख। तो वैसे बाली किसी ऋषि मुनि से झगड़ा नहीं करता था, अपमान नहीं करता था, पर आवेश में ऐसा मारा कि दुदुम्भी रूपी भैंस को उसके रक्त के छींटे मतंग ऋषि के ऊपर पड़ गए। मतंग ऋषि ने सोचा कौन है जो मेरे ऊपर खून डाल दिया। अगर मतंग ऋषि जान जाते ये बाली का कृत्य है तो शायद श्राप नहीं देते, क्योंकि वो जानते थे ये बानर जाति जो है ऋषियों का सम्मान करती, और ऋषियों के सम्मान के कारण ही रावण छूटा था बाली से। तो अगर मतंग ऋषि जान जाते कि बानर जाति की ओर से आया है ये खून, और वो ऋषियों का सम्मान करते तो श्राप नहीं देते। लेकिन उन्होंने कहा जिसने भी ये कांड किया, जिससे कारण मेरे ऊपर रक्त के छींटे पड़े हैं, अगर वह क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाए। सुग्रीव बाली की लड़ाई में सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर इसलिए चले गए कि यहाँ हम सुरक्षित रहेंगे, बाली तो आएगा नहीं। इसलिए मतंग ऋषि का श्राप था बाली को, वहां उस क्षेत्र में वो प्रवेश नहीं कर सकता था। तो दुदुम्भी राक्षस मर गया। अब कौन आया? तो मायावी आया, दुदुम्भी का भाई। उससे ललकारा, भाई के कारण मैं सुत मायावी तेरी नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाँव, अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सह न पार, धावा बलि देखी सो भागा, मैं गहूं बंधु संग लागा। मैं दानव का पुत्र था, उसका नाम था मायावी, जिसकी चर्चा हम लोग हमेशा करें। मैं यानी अहंकार, मैं दानव है। अहंकार को भी समझिए, अगर हमारे अंदर है तो मैं दानव हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है और उसको नष्ट होना है। अहंकार सुधरता बदलता नहीं है, वो मरता है और बीच में कोई और गुंजाइश नहीं होती। इसलिए अहंकार को तो हम लोग को भगाना ही चाहिए। वो सबसे बड़ा दुश्मन, और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सबसे निकटवर्ती शत्रु अगर कोई है तो वह है अहंकार। तो मायावी एक बार बाली के गांव आया, ये सुग्रीव जी राम जी को बता रहे हैं। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर ललकारा आकर के, बाली शत्रु के ललकार को सहन नहीं कर सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। सुग्रीव बोलता है कि मैं भी भागा भाई के संग, गिरिवर पर्वत पर उगली गुफा का वही वर्णन है, वहां माया पर्वती गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा तुम 15 दिनों तक इस गुफा के द्वार पर मेरी बाट देखना, यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस कहूँ रहे हूँ खरारी, निसरी रुधिर धारते हूँ भारी। सुग्रीव कहते कि राम जी को कि महाराज मैं 1 महीने तक रहा और वहां उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली, तो मैं समझा कि मायावी ने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां गुफा से खिसक लिया, एक पत्थर रख के गुफा के द्वार पर भाग गया। सुग्रीव है डरपोक। तो मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी यानी राजा का देखा,
उन्होंने मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया, बिठा दिया गद्दी पर। जब बाली उसे मारकर घर आया, मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसके जी में मेरे प्रति शत्रुता आई, भेद बढ़ा, विरोध मान लिया उसने समझा कि यह राज्य के लोभ में ही गुफा के द्वार पर पत्थर रख कर आया था, शिला रख कर के आया था, जिससे मैं बाहर निकल ना सकूं और यहाँ आकर वो राजा बन।